हम छठे अध्याय के अंतिम चरण में हैं। तो मैं पहले प्रेयर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्याम सुंदर सर को। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। आज प्रेयर कराने का मौका मेरे को मिला। मैं प्रेयर स्टार्ट करवा रहा हूँ। सर सभी अपने अपने हाथ जोड़ लिए और उस परमपिता परमेश्वर को याद करो। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर पल हर किसी को उसके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। आज का दिन सभी बहनों और भाइयों के लिए मंगलमय हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर इतनी अच्छी प्रेयर कराने के लिए। और अब मैं 41 श्लोक के लिए बुलाना चाहूंगा, छठे अध्याय के 41 श्लोक के लिए आशा मैम को। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू अश्विनी सर और सुप्रभात सभी को। मेरा नाम आशा रवि है और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। तो हमने जैसे पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था कि किस तरह से भगवान जो है साधक को कभी दुर्गति में नहीं जाने देते हैं। तो उनका हमेशा कल्याण ही होता है। जो साधना करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ये सब साधक कहलाते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ूंगी। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाः शुचिना श्रीमन्ता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में मनुष्य के स्वभाव और उद्देश्य की बात की गई है। जो पुण्य कर्म करते हैं वह कर्मजन्य फल भोगते हैं, यह तो सबको पता है। लेकिन इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं भोगी और दूसरे होते हैं योग भ्रष्ट। भोगी भोगने के उद्देश्य से ही सारे अच्छे कर्म करते हैं और वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इसलिए कि वे अच्छे कर्म करते रहते हैं। वे स्वर्ग तो जाते हैं, वहां रहते हैं और जब तक उनके शुभ कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो रहते हैं, ज्यादा देर वहां नहीं रह पाते। परंतु जो योग भ्रष्ट होते हैं वह स्वर्ग आदि योगों को स्वर्ग आदि के भोगने पर भी उन लोगों में अरुचि बनी रहती है। वे स्वर्ग में ज्यादा समय तक रहते हैं, पर क्योंकि वह किसी समय में योग भ्रष्ट हुए हैं, इस वजह से उन्हें फिर से मौका मिलता है या अवसर मिलता है कि वह अपने कर्मों को सुधार सके। इसलिए उनका जन्म वह श्रीमंतों के घर में होता है, जहां उन्हें सुख सुविधा सारी प्राप्त हो जाती है, का कोई अभाव नहीं होता। ठीक है, उनको कोई सुख सुविधा का कोई अभाव नहीं होता। श्रीमंत लोगों के घर में उनके भोग के परवश होते हुए भी उनको पूर्व जन्म का अभ्यास उनको होता है, इसलिए वो ना जबरदस्ती खिंच जाते हैं अच्छे कामों के लिए। उनके आचरण तथा भाव शुद्ध होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को योग भ्रष्ट की गति बताते हैं कि उसका क्या होता है। जो स्वभाव से पुण्य कर्म ही करते आए हैं, यज्ञ आदि ही करते आए हैं, पर किसी कारणवश अंत समय में अगर किसी कारणवश वो भूल जाते हैं, अच्छे कर्म करना या साधन करना भूल जाते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका भगवान भली भांति ध्यान रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, यही इसका भावार्थ है, सार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेक्स्ट में 42 श्लोक के लिए रेणु मिश्रा मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर। नाम रेणु मिश्रा, पटना से बोल रही हूँ। तो अभी जो आशा जी ने बोला उसी से संदर्भ में भगवान अब अपने तरफ से बता रहे हैं। जैसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। यहाँ पहले श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बतलाई थी, और अब जो ये श्लोक है इसमें अथवा कहकर अपनी तरफ से दूसरे तरह की योग भ्रष्ट की बात कह रहे हैं। तो दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधना में लगा है, परंतु अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी है, लेकिन जो संसार से विरक्त होकर, संसार से विमुख होकर साधना में लगा है, और वह किसी भी वजह से, किसी भी परिस्थिति से अगर तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वृत्ति में अंत समय में अगर साधन में नहीं भी रहती है तो भी वह योग भ्रष्ट होता है, और उस ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कहता हूँ। तो योगिना में वह कुले भवती धीमता, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म ले लेता है। और ऐसे लोगों का जन्म तो महापुरुष कुल में होता है, जहाँ सब लोग ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं। तो एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दुष्म, यदि उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। कहना यह है कि शुद्ध सात्विक राजाओं, धनवानों और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना फिर भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि उन योगियों के कुल में, घर में स्वाभाविक ही परमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहां सांसारिक भोग की चर्चा ही नहीं होती है। अतः वहां की वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा से उसके लिए साधना में लगना बहुत ही सुगम हो जाता है, और वह बचपन से ही साधना में लग जाता है। तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभ तर बतलाया गया है। कहने का अर्थ है कि पुरुष लोक में जो है वो स्वर्ग आदि की इच्छा से भी करते हैं योग, और जो बिल्कुल भी किसी इच्छा से नहीं करते हैं, सबकी गति भगवान अच्छी देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं अमर सर को बुलाना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं सभी को यही कहूंगा कि अपने पास 5 श्लोक बचे हैं, अपन जितना जल्दी इनको कवर कर सकें तो उसके बाद अपन तिलक सर और विवेक सर को सुन सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा भावार्थ अपना शॉर्ट में रखें और श्लोक कंप्लीट करें। तो प्लीज वेलकम अमर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अमर कुमार फरीदाबाद से। 45वां श्लोक भगवान से पिछले 2 श्लोक के ही तरह इनमें भी कुछ कहते हैं, वो बताते हैं इस तरह श्लोक। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्व देहि तम यत ते ततो भुय संसिधौ कुरुनंदनम। कहते हैं कि हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। व्याख्या के रूप में ये कहते हैं कि यदि किसी कारणवश अगर योग साधना से भ्रष्ट हो गया, छूट गया, अगर सदगति को नहीं मिली, तो उस मनुष्य को जो भक्ति से चूक गया है और मृत्यु हो गई, उसको पुनः जो है स्वर्ग या नरक नहीं मिल करके मनुष्य जन्म ही मिलेगा, और उसमें उसके पूर्व जन्म के जो भी कृत्य हैं, जो भी पुण्य कर्म है, वो अच्छे कुल में और अच्छे संत घरों में, अच्छे बुद्धि विचार वाले परिवार में जन्म लेगा, और तो पिछले कर्म सारे उसके संचय संचित रहेंगे और वह वहीं से शुरुआत करेगा आगे दूसरे जन्म में। यानी वो पिछले हमारे कर्म जो है, वो हमारे पिछले कर्म से मनुष्य जन्म में आए, और वहां से आगे जाकर के हम फिर स्वर्ग या दूसरी जो मुक्ति की बात हम करते हैं उस चीज में हम पहुंच जाएंगे। तो इस श्लोक का कुल भावार्थ यही है। और ऐसे परिस्थिति में ये चीज कहते हैं कि परमार्थिक उन्नति स्व की है और संसारिक उन्नति पर की है। तो यह
तो बचने नहीं देगा। संसारिक पूंजी नष्ट हो जाती है पर परमार्थिक तोड़ पूंजी लेगा जो भ्रष्ट होने एक पर भी नष्ट नहीं मतलब कि होती। उसका परमार्थी उन्नति गुड़हल का पेड़ हक तो सकती है पर मीट नहीं सकती। हमें अमर सर एक बार आपका अनम्यूट कीजिए। तो ये वही कहते हैं कि हमारा जो पूर्व जन्म का इस जन्म के कर्म पिछले जन्म के जो भी हमारे कर्म रहे हैं इसीलिए मुझे ऐसे संगति मिला है और इस तरीके के परिवार में आकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ से आगे जो हम भी कर रहे हैं अभी तो ये पिछले जन्म का कर्म हमारे हैं और यहाँ से अब जो भी हम आगे कर रहे हैं आगे हो सकता है या तो हम परम गति को प्राप्त हो जाएंगे या तो पुनः हमें मनुष्य जन्म में मिलेगा और अच्छे अच्छे कुल और अच्छे संस्कारित परिवार में होगा, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही चीज वो शब्द में कहते हैं कि परमार्थिक उन्नति स्व की है और संसारिक उन्नति पर की है। इसीलिए संसारिक पूंजी तो नष्ट हो सकती है, हो जाती है, पर परमार्थिक पूंजी जो भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। परमार्थिक उन्नति ढक तो सकती है पर मिट नहीं सकती और समय पाकर वो प्रकट हो जाती है। अतः हमें हर समय अच्छे संगत और अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हर समय हमें योग साधना के अनुसार ही चलने चाहिए, चाहे परिस्थिति हमारी कैसी भी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पायल बोहरा मैम को 44 श्लोक के लिए। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हव्यशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक में ये बताया गया है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, वापस वो मतलब अपने सही ट्रैक पे चलने लग जाता है। यहाँ ये बताया गया है कि जब योग मतलब योगा कुल में जन्म लेने वाला एक वैराग्यहीन पुरुष के लिए भी भोगों का भोगों के वश में जाना जो है वो ऐसी कोई शंका नहीं होती। मतलब अकॉर्डिंग टू मी एक पॉजिटिव एसोसिएशन के बारे में बताया गया है कि पॉजिटिव एसोसिएशन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपने योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। बाय चांस कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो भी जाए, अपने पद से विचलित हो भी जाए, तो भी वो वापस अपने ट्रैक पे आ ही जाएगा, क्योंकि वहाँ एक ऐसा सत्संग वाला माहौल होता है और जिस तरीके का वो माहौल होता है, he will always be on the track. So positive association के बारे में बताया गया है। Thank you, that's all from myself. थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मनीष सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच। तो श्रीमान के घर में जन्म लेने के बाद वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खिंचता है, तब उसकी क्या दशा होती है ये आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रयत्नाघातम आत्मस्तु योगी संशुद्ध क्लिष्ट अनेक जन सिद्धियो यति परागति। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो उनके जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त करता है। तो इसमें कृष्ण भगवान जी यही बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी कारण से जब उसका योग भ्रष्ट हो गया है, उसकी वजह से वो जब उसका जीवन द्वारा से उसको उत्पन्न मिलता है किसी भी योनि में जाके, तो श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं, जिससे उसके जो पुण्य है वो सब इकट्ठे ही रहते हैं और फिर से चालू हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो और यत्न करने लग जाता है, क्योंकि सब जने वहाँ पे एक ही तरह के होते हैं, तो उन यत्नों से उसको दोबारा से सेम परम गति मिलती है जो उसके जीवन का उद्धार करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट 46 श्लोक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रीति मैम को। गुड मॉर्निंग वेलकम मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग अश्विनी जी। वो प्रीति जी का इन्फॉर्मेशन आ गई थी, कुछ अर्जेंसी की वजह से वो नहीं आ पा रही है। कोई भी और बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो मैं बता सकती हूँ। हाँ मैम, आप ही कर दीजिए मैम, ज्यादा बेटर रहेगा। प्लीज वेलकम मैम। हाँ जी, तो बहुत ही एक ही लाइन के अंदर पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। जो हमारे को कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम लोग जो है वो ज्ञान मार्ग की ओर चलें कि ध्यान मार्ग की ओर चलें कि भक्ति मार्ग की ओर चलें या कर्म मार्ग की ओर।
तो इस श्लोक में बताया है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यपि मतोऽधिक कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवाच। मैंने भी कल परसों देखा। कैसे हो गया? किसी ने कुछ लगाया है जी। तो इसमें जो मुझे बात समझ में आई कि सारा का सारा हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम ज्ञान मार्ग के थ्रू शास्त्रों की शिक्षा ले रहे हैं, चाहे कर्म मार्ग के थ्रू हम बहुत सारा जो है वो यज्ञ दान तीर्थ शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं, या फिर हम जो है वो तपस्या कर रहे हैं, मतलब हम लेकिन भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सारे कष्ट सह रहे हैं, इसको तपस्या कहते हैं। लेकिन इन सब के अंदर ही हमारा इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम हम करें, एक ही काम को हम किस इंटेंट से करते हैं, भगवान ये बताना चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है यदि कोई भी काम, चाहे ज्ञान ले रहे हैं, कर्म ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपका सकाम है कर्म, यदि ज्ञान आप ले रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, तो फिर उन चीजों का कोई भी महत्व नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि हमें इस तरीके से योगी बनना है कि एक निश्चित श्रेय हो और उसके अंदर कोई भी आपकी भावना जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। सकाम भाव नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से काम करेंगे तो हम जो है वो योगी कहलाएंगे, और योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पे भगवान अर्जुन। थैंक यू अश्विनी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं लास्ट श्लोक के लिए इनवाइट करना चाहूंगा सीमा मैम को। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी जो छठे अध्याय में चल रहा है उसमें अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा भगवान से कि जो साधना करते हैं, योग करते हैं और अंतिम समय में अगर उनका योग भ्रष्ट हो जाता है तो क्या होता है। तो अभी जितने भी श्लोक के बारे में बात हुई उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो लास्ट श्लोक में बस यही वाली चीज का एक तरह से पूरी तरह से उत्तर दिया भगवान ने, और एक नया प्रश्न का बीज भी बो दिया। तो ये श्लोक कुछ इस तरह से है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गणितान्तरात्मना श्रद्धावाभन्य भज्यते यो माम स मे युक्ततमो मतः। इसमें भगवान ने कहा है कि जो योगी है ना, योग भ्रष्ट हो सकता है क्योंकि कोई भी चीज जो है अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी इंसान वो पूरी तरह से भगवान का हो जाता है। वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वो हर तरह से सब काम करते हुए, है ना, खाते पीते श्रवण मनन करते हुए, चलते फिरते सोते जागते सारी क्रियाएं करते हुए भगवान का मनन करते हैं, भगवान को ध्यान में रखते हैं और भगवान को याद करते रहते हैं। तो वो एक तरह से सब चीजों से अपने आप ही विमुख हो जाते हैं, अपने कर्म करते हुए भी अपने आप ही सब चीजों से विमुक्त हो जाते हैं और आसक्ति हट जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भगवान उनका जो है वो ख्याल रखने लग जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो है और उस भक्त को युक्ततम बोला गया है। युक्ततम कब होगा? जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सारे के सारे योग आ जाएंगे तो वो युक्ततम होगा। और भगवान जो कि महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, वो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है जब भक्त, तो फिर वो भगवान की शरणागत हो जाता है, शरण में चला जाता है और वो फिर योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ते। अंत समय में पीड़ा बेहोशी आदि के कारण वो भगवान को अगर याद नहीं भी कर सके तो भगवान जो है वो उसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे योग भ्रष्ट होने की संभावना ही नहीं रहती, जबकि आप सारे योग आप में आ जाते हैं और हमेशा जो है वो आप भगवान को याद करते रहते हो। तो मुझे जो इसमें थोड़ा सा समझ में आया, उसमें ये वाली चीज समझ में आई कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो ठीक है, जो हमारे कर्म है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है ना वो एकदम दृढ़ होना चाहिए। और हमारा जो भी चीज हमारी फोकस है, जैसे यहाँ पे भगवान की प्राप्ति, तो जो हमारा फोकस है वो हमेशा उसमें हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो बीज बो दिया भगवान ने, वो ये भी बोला कि पूरी तरह से मेरा होना, अंतर्मन से मेरा होना। तो आगे जो बात की जाएगी वो यही बात की जाएगी कि पूरी तरह से मेरा होने में क्या कैसे मतलब वो हो पाएंगे।
तो इतनी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं एक छोटी सी बात जरूर, जो भी मैंने श्लोक सभी से सुने और सबके बारे में जाना और भावार्थ जो जाना, इसको मैं थोड़ा सा बिजनेस से रिलेट करना चाहूंगा, जो कि कल नाइट में मेरे साथ हुआ। कल क्या हुआ, फ्रेंड का मेरे पास एक फोटो बिल आया, और वो बिल था किड्स ड्रिंक का। और वो किड्स ड्रिंक था किसी फार्मास्यूटिकल शॉप से मिला हुआ एक अदर कस्टमर को। तो उन्होंने मेरे एडीएस को भेज दिया, और उन्होंने एडीएस ने मेरे को फोटो भेज दी। तो उन्होंने बोला कि यार ये देखो, ये तो 897 में आ रहा है और आप मेरे को 1117 में देते हैं। तो फिर मैंने उन पे देखा, पूरा कैलकुलेशन किया, फिर उनको समझाया कि अगर आप सिस्टम में रह के अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर आप देख के चलेंगे, तो मैंने कहा आप इस केवल 7-8% आप अभी देख रहे हैं, जो कि एज ए कस्टमर उनको ज्यादा मिला है। लेकिन अगर अपन एज ए बिजनेस देखें, अगर यही चीज अगर अपन 4 जनों को या 5 जनों को दे दें, तो आपका जो प्रॉफिटेबल जो है वो आपका और ज्यादा हो सकता है। तो मैंने कहा अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बिजनेस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप एज ए कस्टमर बन के ऑफर्स देखेंगे, तो मैंने कहा ऑफर्स तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। तो ये एक सिस्टम में रह के है, अगर कोई न्यू पर्सन अगर होगा तो वो 100% डिस्ट्रैक्ट होगा कि मेरे को तो इतने में मिला और वहां से इतने में मिल रहा है, भले वो अदर पर्सन इलीगल वे में ही क्यों ना दे रहा हो। सो थैंक यू मैम। और नेक्स्ट मैं सर को बुलाना चाहूंगा, तिलक सर को, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। थैंक यू अश्विनी जी। पायल बोहरा जी कुछ बात करना चाह रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो पहले हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। मैं आज अफर्मेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, तो मेरे को लगभग 8-10 मिनट चाहिएंगे। तो और अफर्मेशन चूंकि हम लास्ट में करते हैं, तो पायल जी के बाद अपन विवेक जी को भी सुन सकते हैं, और लास्ट में फिर मैं अफर्मेशन की बात करूंगा। थैंक यू अश्विनी जी। थैंक यू सर। मैं बस मेरा एक ये शेयर करना चाहूंगी कि इट वाज अमेजिंग जो मैंने जो कंपटीशन था जो मैंने जीता था, वीडियो जिसमें बनाई थी मैंने, उसके अंदर आई गॉट दिस गिफ्ट। ये करीब 8000 का गिफ्ट है जो मुझे मिला था। प्राइस जो मैंने प्रोडक्ट्स उसमें वीडियो में डिस्प्ले किए थे वही है। इनकी एमआरपी अगर आप देखो 8000 रुपीज है। इट वाज एन अमेजिंग, आई मीन, और इसमें लगा कुछ भी नहीं। आई जस्ट शेयर्ड माई वीडियो, शेयर्ड माई एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। इट वाज रियली अमेजिंग टू गेट दिस। और जस्ट दूसरे दिन मेरे घर डिलीवर हो गया था, और मैं सोच रही थी मैंने कोई ऑर्डर तो प्लेस नहीं किया था, इतना हैवी ऑर्डर तो मैंने कभी प्लेस नहीं किया था। बाद में मुझे विद इन हाफ एन आवर मुझे कॉल आया कि आप मैम आपको ऑर्डर रिसीव हो गया। आई एम कॉलिंग फ्रॉम एमवे, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वंडरफुल वीडियो, योर वेल डिजर्व्ड गिफ्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू यू एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल। और मैं एक और चीज बस ये शेयर करना चाहूंगी कि आप सब लोग को प्लीज शेयर योर वीडियोस। ये जो सोशल मीडिया है इसके थ्रू लोग बहुत कुछ है जो जनरेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जो लोग हैं, even doctors and nutritionists, everyone is on social media. They are expanding their business. So it is a very easy and very strong tool, very strong and important tool through which we can create our business. इससे मुझे order भी आया just by posting that video on my WhatsApp status. मतलब एक लेडी है, वो 1 by 1 सारी चीजें per month everything she is buying. तो I didn't know her. She एक 200, 250, 300 लोगों के पास पहुंचने का बहुत easy तरीका है ये। Thank you so much. That's all from my side. Oh मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको। और अब मैं सर को बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सर। और अफर्मेशन के बारे में सर जो गाइड करना चाह रहे हैं वो प्लीज बताएं सर। और संतोष मैम का एक हैंड रेज है, प्लीज वेलकम मैम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अश्विनी जी, बस मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी सर। अभी आपने कुछ चॉकलेट ड्रिंक की बात की थी, तो आपने पता नहीं मेरे साथ फेसबुक पे हैं या नहीं। फेसबुक पे मैंने अपनी स्टोरी में एक बच्चे की फोटो पोस्ट की है जो 2 चॉकलेट ड्रिंक जो है हाथों में लिए हुए है। तो स्टोरी ये है कि इस बच्चे को 1 महीना पहले मैंने बड़ी मुश्किल से उसके पेरेंट्स को राजी किया था कि ये चॉकलेट ड्रिंक आप इसको दो और इसकी लाइफ सुधर जाएगी। ये ना तो खाता पीता था और सुस्त पड़ा रहता था सारा दिन, और उसकी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। तो उनके पेरेंट्स ने, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब पैसे भी बाद में दे देना, क्योंकि मेरे मिलने वाले थे। तो फिर उस बच्चे को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और उसने खाना शुरू किया। अमेजिंग रिजल्ट्स। फर्स्ट डब्बे के अंदर अंदर उस बच्चे को मैं कल दोबारा मिला और वो इतना बढ़िया फील कर रहा था, नाचता कूदता फिर रहा था। और कल उसने दूध पीने से मना कर दिया
कि मेरा वो खत्म हो गया, पहले वो मेरे को मंगवा के दो। फिर उसके पेरेंट्स ने मेरे को बताया कि ये बच्चा बाहर पढ़ता है और ये चला जाएगा, आप 2 बॉक्स दे के जाओ। तो मैंने मतलब स्पेशली ऑर्डर किए हुए थे, पहले ही मेरे को पता था। तो कल मैंने 2 बॉक्स उनको डिलीवर किए और वो दोनों बॉक्स बच्चे ने हाथ में लेके उसकी मैंने फोटो खींची और वो मेरे पोस्ट फेसबुक पे है। आपकी बात का एक सुंदर मैं लोगों को बताने के लिए जवाब देता हूँ, जो ये गंदी मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, एक तो होता है बाजार में मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदना, है ना, वो मेरे को सिर दर्द है तो ये ले ले, तो ये ले ले, ऐसे दे दू के जान छुड़ा के परे हो जाते हैं, चाहे लेने वाला मर जाए, उनको क्या लेना है। लेकिन एक होता है एक्सपर्ट से कुछ लेना, एक्सपर्ट से एडवाइस करना, डॉक्टर से एडवाइस करना, वो आपको विशेष कुछ सलाह देता है कि ये आपका इस कारण है, यू टेक दिस मेडिसिन। तो वी आर द एक्सपर्ट्स, ठीक है, ये बात लोगों को समझाओ, वी आर द एक्सपर्ट्स। और इसमें जो कम रेट में देते हैं ना, इसमें डुप्लीकेट या एक्सपायर प्रोडक्ट आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिस्टम में हो, आपका बिजनेस दिन रात बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और प्लीज वेलकम सर तिलक सर। थैंक यू अश्विनी जी। विवेक सर पहले कुछ बात करना चाहें तो। नहीं, बस हम सब लोग आपके अफर्मेशन सुनने के लिए उत्सुक हैं। थैंक यू प्रवीण सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना ऐसे, है ना। तो कितने सारे गिफ्ट्स, कितना सारा प्यार, कितनी हर चीज अपने एमबीए बिजनेस के अंदर मिलती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आज हम सब लोग बहुत खुश हैं कि बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के रोल मॉडल साकेत एंड पीयूष की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से उनको हम बहुत 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 बधाई देते हैं, है ना। और उसके बाद तिलक जी को इनवाइट करेंगे 1 मिनट की बधाई के बाद। हैप्पी एनिवर्सरी, कांग्रेचुलेशन पीयूष, साकेत भैया, कांग्रेचुलेशन मैम, हैप्पी एनिवर्सरी मैम, हैप्पी एनिवर्सरी मैम। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। पापा कुछ कहना चाह रहे हैं पायल के लिए, बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ जी, ओवर टू यू पापा। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पायल कुछ दिख नहीं रही पायल। हैप्पी एनिवर्सरी ट्यूशन साकेत जी। बोलो आप, दिख जाएगी। चलो कोई बात नहीं। पायल को बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप एमए में शिखरतम लेवल पर पहुंचेंगे, ऐसे मुझे पूर्ण आशा है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस पीयूष भाभी। I just love you. Thank you everyone. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई पीयूष जी। थैंक यू भैया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू so much. Over to host. Thank you. यस मैम, थैंक यू मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको और साकेत सर को। और प्लीज वेलकम सर तिलक सर। थैंक यू अश्विनी जी। पीयूष जी और साकेत जी को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से भी। एंड जो मैं बात करना चाह रहा था, अफर्मेशंस जो हम रोजाना करते हैं, उसमें एक कंफ्यूजन शुरू में चलता था कि अफर्मेशन सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल होती है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि क्या कुछ ऐसी अफर्मेशंस डिजाइन की जा सकती है जो एकदम कॉमन हो और सभी के लिए हो, सभी के लिए सर्वांगीण हो, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर वो हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, ऐसा कुछ। तो कुछ ही दिन पहले मेरे को टोनी रॉबिन्सन, जो वर्ल्ड के टॉप 5 सक्सेस कोचेज में से हैं, फेसबुक पर उनका एक ऐड देखने को मिला था। और उस ऐड के अंदर उनका 1 घंटे का खाली एक सेमिनार था, जिसकी कॉस्ट थी, जिसकी फीस थी $5,000, लगभग 5.25 लाख रुपया। 1 घंटे के सेमिनार की फीस 5.25 लाख रुपए जिस प्रोग्राम की थी, और उस प्रोग्राम में डिस्कस क्या होने वाला था वो आज जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जो 7 चक्राज हमारी संस्कृति का, यौगिक संस्कृति का एक बहुत अभिन्न अंग रहा है, उसको जानने और पहचानने के बाद उनको बैलेंस करने की बात उसके अंदर होने वाली थी। सो 7 चक्राज के बारे में छुटपुट अपन सुनते ही आए थे। और अभी जब हमने हील योर लाइफ वाली किताब पढ़ी थी, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें भी एक विशुद्धि चक्र की, थ्रॉट चक्र की बात आई थी एक जगह पे। तो कितनी अमेजिंग बात है कि हमारी जो संस्कृति है और जो उसकी पावर है,
जीवन को सफलता के साथ जीने की, श्रेष्ठतम जीवन जीने की जो अभी गीता से सीख रहे हैं, तो उन सब चीजों को हम विदेशियों से सीख रहे हैं, लेकिन फिर इतना पैसा भी वो उससे बना रहे हैं, तो क्या हम अपने कम से कम जीवन को उनसे नहीं सुधार सकते? तो मैंने थोड़ा सा 7 चक्रास के बारे में स्टडी किया, और हर किसी के 7 चक्रास जो हैं, यानी कि 7 चक्रास का सिंपल सा मतलब है कि बॉडी के अंदर हमारे कुल मिला के 114 एनर्जी सेंटर होते हैं, और उन एनर्जी सेंटर्स के लीडर जो है वो 7 लीडर्स होते हैं, जिनको हम 7 चक्रों के नाम से जानते हैं। और उन 7 चक्रों को अगर हम बैलेंस करते हैं, यदि किसी डिपार्टमेंट के हेड को आपने बैलेंस रख लिया, अपने साथ अच्छे कम्युनिकेशन में रख लिया, उसको गोल ओरिएंटेड कर दिया, तो फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में इन 7 चक्रों के ऊपर गौर करके उनको बैलेंस कर सकें, तो फिर हम एक अच्छी सफलता जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को एक ऑप्टिमल लेवल पे हम जी सकते हैं। तो उन 7 चक्रों को जो बैलेंस करने का सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम उनको बैलेंस या हील करते हैं, लेकिन वन ऑफ देम इज अफर्मेशंस, जो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि जिस तरह से हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी, या यहाँ पर गीता में हम भगवान की बात करते हैं, बार बार एक ही बात पे जोर दिया जा रहा है, जब भी हम कर्म करते हैं तो उसके पीछे भाव की बहुत बड़ी प्रधानता होती है। एंड हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है उसकी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो जो श्रेष्ठ अच्छी भावनाएं होती हैं, जो नेचर के साथ मेल खाती होती है, जो सर्व हित में होती है, वो भावनाएं हमेशा पावरफुल होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और बुरी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी जो होती है पावरफुल नहीं होती है। तो हमको अपनी भावनाओं को अच्छा रखना है। जब भी कभी हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली भावनाएं अच्छी रखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी चीज के बारे में हम अपनी एनर्जी की वाइब्रेशंस बढ़ा रहे होते हैं। तो ये 7 चक्रों को हील करने का मतलब सिर्फ यही है कि हम जीवन में जहाँ कहीं भी पिछड़ रहे हैं उस क्षेत्र को बैलेंस करें या हील करें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 7 चक्रों के नाम लेने के बाद आपको उनके रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस जो डिजाइन की गई हैं वो बताना चाहूंगा, जिनको कोई भी अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अफर्मेशंस के अंदर शब्दों से ज्यादा भावों का मतलब ज्यादा, अर्थ ज्यादा होता है। तो जिन शब्दों को मैं यूज करूंगा आप अपने हिसाब से उनको, जो शब्द ज्यादा से ज्यादा आपको अर्थ देवे, ज्यादा से ज्यादा आपको अंदर तक भावनाएं देवे, वो शब्द आपको यूज करने होते हैं। तो 7 चक्र जो कौन से हैं, थोड़ा सा उनकी बात करके जस्ट मैं अफर्मेशन पे आना चाहूंगा। हम सबको पता है पहला ही चक्र होता है रूट चक्र, जिसको हम हिंदी में मूलाधार चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारे सर्वाइवल के लिए, पूरे बेसिक जीवन के लिए या ट्रस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अगर हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तब भी इस चक्र से इसका संबंध होता है, क्योंकि ये सर्वाइवल का चक्र है और सर्वाइवल के लिए मनी इज इम्पोर्टेंट। सो उसके बाद जो चक्र आता है जिसको सैक्रल चक्र बोलते हैं, पवित्र स्थान, स्वादिष्ठान चक्र हिंदी में हम बोलते हैं, यानी कि स्वयं का स्थान। और थर्ड जो आता है मणिपुर चक्र, जिसको अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। ये चक्र जो है विजडम का स्थान है, विजडम यानी बुद्धिमत्ता जो हमारा है, जो हमारा प्रज्ञा है, उससे रिलेटेड है। अनाहत चक्र चौथा चक्र होता है, जिसको हम हार्ट चक्र के नाम से जानते हैं। ये हार्ट और हीलिंग यानी रिलेशनशिप और हीलिंग और सेल्फ लव, इन सब चीजों से रिलेटेड होता है। पांचवा जो चक्र होता है थ्रॉट चक्र, जिसकी बात यू कैन हील योर लाइफ में हुई थी, और ये चक्र हमारे गले के बीच में होता है, जिसको हम हिंदी में विशुद्धि चक्र कहते हैं। थर्ड आई, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं लेडीज, और टीका तिलक लगाते हैं हम दोनों आंखों के बीच में, भ्रू मध्य जिसको बोलते हैं, वहां पर ये चक्र स्थित होता है। अंग्रेजी में इसको थर्ड आई चक्र बोलते हैं। और ये हमारी अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सजगता हम जीवन में कितना है, जागरूक हम कितना है, उसके लिए है ये। और लास्ट में जो चक्र है वो है सहस्त्रार्थ चक्र, जिसको कमलनाल चक्र भी बोलते हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 7 चक्र हैं। अगर हम इन 7 चक्रों को बैलेंस रख सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि मेरे जीवन में किस चीज की प्रॉब्लम है, किस चक्र की एनर्जी लो है, तो उसको हम पर्टिकुलर हील कर सकते हैं। तो जो 7 चक्रों की अफर्मेशंस के थ्रू बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने बताया, आप उस चक्र से संबंधित फल फ्रूट सब्जी खा सकते हैं, उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, उस लाइट को यूज कर सकते हैं, वाटर थेरेपी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी आप उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनके थ्रू आप उनको हेल्प हील करते हैं। बट अफर्मेशन जो है नो डाउट सबसे पावरफुल शब्द है।
सॉरी टेक्निक है, और शब्द की जो पावर है, शब्दों की जो पावर, हमारे मुंह से जब भी कोई शब्द निकला वो कभी भी विलीन नहीं होता है, वो इस अंतरिक्ष के अंदर अपनी एनर्जी को हमारी तरफ खींच के लेके आता है। किसी भी शब्द को, मंत्रों की जो शक्ति है वो सब इन्हीं सब चीजों के पीछे हम समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले चक्र की, रूट चक्र की बात करता हूँ, उसकी अफर्मेशंस क्या है जो हम यूज कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा चक्र कमजोर है, और अदरवाइज हम हर चक्र में से एक एक अफर्मेशन डेली सभी लोग ले सकते हैं ताकि हम अपने चक्राज को और ज्यादा अच्छा रख सकें। सो मैं सेफ, सिक्योर एंड ग्राउंडेड हूँ। अब सेफ, सिक्योर, ग्राउंडेड, सेफ और सिक्योर दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। ग्राउंडेड सुनने में अच्छा लगता है नेगेटिव शब्द है, लेकिन ग्राउंडेड का मतलब ये है कि मैं स्थिर प्रज्ञ हूँ, मेरे को दूसरों की कोई चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। तो अपने अपने भाव के अनुसार अपन शब्दों का यूज करेंगे, और मुझे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर पूरा भरोसा है। आई बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। इसके बाद में जो सेकंड चक्र आता है, स्वादिष्ठान चक्र, उसका जो अफर्मेशंस है, मैं पैसिनेट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं सदैव ही कृतज्ञ रहता हूँ, मैं हर पल हर क्षण खुश रहता हूँ। अब पल और क्षण का अर्थ भी अपने को पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो हम फिर उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। सो अपनी रचनात्मकता से मैं अपने हर पल को आनंद से भर लेता हूँ। ये इस तरह की कुछ अफर्मेशन हम इस चक्र के लिए, स्वादिष्ठान चक्र के लिए यूज कर सकते हैं। आशा जी मुझे लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ग्रुप के ऊपर इनको फेयर लिख के शेयर कर दूंगा, आप वहां से भले आप ले लीजिएगा। तो अभी हम एक बार इसके पीछे की जो पावर है, जो एनर्जी को बैलेंस करने का अर्थ है, उसको समझने की कोशिश करें। थर्ड जो चक्र है, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, सोलर प्लेक्सस, है ना। इस चक्र के लिए जो कुछ अफर्मेशन है, पहली अफर्मेशन है, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद का सम्मान करता हूँ और मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने अंदर की आवाज को सुनता हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हूँ, गंभीर हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ सफलतापूर्वक करता हूँ, मैं सफलता का हकदार हूँ। चौथे चक्र के बारे में जो अफर्मेशंस हैं, मैं भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा सुदृढ़ हूँ, मैं लोगों को और खुद को स्वीकार करता हूँ, मेरे रिश्ते प्यार और स्नेह से भरे हुए हैं, मुझे हर जगह से सम्मान मिलता है, मैं हमेशा खुद का सम्मान करता हूँ। खुद का सम्मान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा चक्र जो थर्ड चक्र है, उसके बारे में, मैं अपनी बात, ये कम्युनिकेशन के लिए होता है बेसिकली, तो मैं अपनी बात को आसानी से कह और समझा सकता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकता हूँ, मेरी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, मैं अपने विचारों को सही और अच्छे शब्दों में व्यक्त करता हूँ, लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। छठे चक्र के लिए जो है, यानी कि हमारे जो थर्ड आई चक्र है, अजना चक्र, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, मुझे चीजों का ज्ञान और समझ है, मेरे पास हर समय नए नए आइडियाज होते हैं, मैं हर समय एकाग्र रहता हूँ, मैं हर बात के बारे में क्लैरिटी रखता हूँ, मैं अपने सकारात्मक विचारों से हर कदम पर सफल होता हूँ, मैं हर जगह सफल होता हूँ। लास्ट जो आध्यात्मिक चक्र है, स्पिरिचुअलिटी वाला, क्राउन चक्र जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं हर समय खुश रहता हूँ, मैं हमेशा सजग और जागरूक रहता हूँ, मेरी सजगता हमेशा अपने शर्म पर रहती है, ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां हर पल मेरे साथ रहती हैं, मैं हर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास के लायक हूँ। ये कुछ अफर्मेशन है। अब मैं सातों चक्रों के लिए जस्ट एक एक अफर्मेशन बोलूंगा, आप भी अपने मन में दोहरा सकते हैं, उसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, मैं पैशनेट और क्रिएटिव हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं खुद का सम्मान करता हूँ, मैं भावनात्मक रूप से सुदृढ़ हूँ और खुद को एज इट इज स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी बात को आसानी से कह और समझा सकता हूँ, मुझे सभी चीजों की ज्ञान और समझ है, मेरे पास हर समय नए आइडियाज होते हैं, मैं हर समय सजग और जागरूक रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
ऑसम सर, थैंक यू सर, बहुत ही शानदार आपने अफर्मेशन के बारे में बताया। और यही है सर, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेंगे तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि आज हमें सीखने को मिला। और जरूर सर हम इस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और नई अफर्मेशंस को खुद के लिए करेंगे। और अब मैं सर विवेक सर को बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सर। प्रवीण जी ने हैंड रेज किया हुआ है, बहुत अच्छा तिलक जी ने बताया, और समय भी अपना हो चला है। और कल क्या करेंगे हम, ये अपन मैजिकल जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप वाला, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। और अभी प्रवीण जी को 2 मिनट सुनते हैं बस। यस सर, प्लीज वेलकम सर प्रवीण सर। बस मैं तो 1 मिनट तिलक जी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता था। तिलक जी यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो, अभी तक हमने जो गीता पढ़ी है, स्वामी राम सुखदास जी क्योंकि बीकानेर और नोखा इधर से कनेक्टेड रहे हैं, यहीं के ही रहने वाले हैं और यहीं उनकी कल्चर भी यही है। तो एक वर्ड जो, हालांकि मैं भी बीकानेर में रहता था, तो इस भाषा के उनकी वहाँ की जो लोकल भाषा है, पाइला कहीं करे, कचौड़ी खाइस, इस तरह के वर्ड में यूज करता था। तो उन्होंने एक वर्ड जो है ना, मैंने अभी नोट कर रहा था मैं, कि कम से कम 10 बार यूज किया है। मुझे नहीं लगता कि तिलक जी से अच्छा कोई उसका अर्थ बता पाएगा। दैट इज सांगोपांग। सांगोपांग किया, सांगोपांग तरीके से किया। तो वैसे तो मैं समझ गया भी उसका कहने का अर्थ मेरे हिसाब से तो यही है भी सर्वश्रेष्ठ तरीके से है। बाकी आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं। सांगोपांग का मतलब सर वही है जो आप कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीके से, गिविंग योर 100%, है ना। आपने जब अपना पूरा अपनी पूरी क्षमताओं और योग्यताओं को झोंक दिया, वो सांगोपांग शब्द है। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू अश्विन फॉर ग्रेट होस्टिंग। सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, और मैजिकल ग्रुप के ऊपर अपन बाकी बात करेंगे। थैंक यू। लेट्स एंड द डे, मतलब डे तो अब स्टार्ट हुआ है, बेस्ट शुरुआत हुई है, और कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, गो कैम, थैंक यू सर। रोस्टिंग, Great hosting, sir. Great hosting, sir. Happy marriage anniversary. Great hosting, sir. Happy marriage anniversary, Thank you everyone. Thank you everyone.